आज वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि इस दफ़ा जहाँ उनका क़याम होना था वो एक कला था यानी कि कासल। लेकिन उनको कतई तौर पे मालूम नहीं था कि वहाँ पे उनके साथ कैसे खौफनाक और भयानक वाक़यात पेश आने वाले हैं। वो कम उम्र थे और टीम में सबसे ज़्यादा जूनियर थे। गाइस, आज की स्टोरी जिस इंसान के मुतल्लिक है वो है ऑस्ट्रेलिया के मशहूर खिलाड़ी शेन वॉटसन, जिनके साथ 2005 में एक बहुत खौफनाक वाक़या पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेशुमार दुरूद सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। मैं आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा मैंने इंट्रो में आपको बताया, ये वाक़या 2005 में ऑस्ट्रेलिया के मशहूर खिलाड़ी शेन वॉटसन के साथ पेश आया। और ये वाक़या 2005 में शेन वॉटसन जिस टूरिंग टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ इंग्लैंड में पहुंचे, वहाँ उनके साथ ये वाक़या पेश आया। शेन वॉटसन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इस दफ़ा उनकी टीम का क़याम किले में होगा। वो 700 साल पुराना किला था जो इंग्लैंड में मौजूद था। शेन वॉटसन के कुछ दोस्तों ने उन्हें बताया कि जिस किले में आपकी टीम का क़याम होगा वो हॉन्टेड है और वहाँ पे काफ़ी स्टोरीज़ सुनी गई हैं। शेन वॉटसन ने इसके बावजूद इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए इस चीज़ पे इत्तफाक किया कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत शौक़ है ऐसी जगहों पे जाने का और मैं यकीनन वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करूँगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंग्लैंड की टीम भी वहाँ क़याम पज़ीर थी। वो बहुत खुश थे और 2005 में वो वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे उनका क़याम एक कासल में करवाया गया। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, उनके सारे टीम के खिलाड़ी थोड़ी देर के बाद अपने अपने कमरों में चले गए। शेन वॉटसन ने अपने कमरे में अपना सामान रखा और बाहर आके तमाम किला घूमना फिरना शुरू कर दिया। उन्होंने किले का बगौर जायज़ा लिया, बहुत सारी तस्वीरें बनाई और शाम को अपने रूम में चले गए। उनको जो रूम अलॉट हुआ उसका नंबर था 43 यानी कि 43। रात को वो टीम के साथ डिनर के लिए पहुँचे। उन्होंने खाना वाना खाया, सब खुशगपियों में मसरूफ़ थे और बहुत एक्साइटेड थे कि हमने इस दफ़ा इंग्लैंड में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। वैसे भी ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। खैर, काफ़ी रात हो गई तो शेन वॉटसन उठ के अपने कमरे में खाना खा के चले गए। शेन वॉटसन ने महसूस किया, जितने वो एक्साइटेड और खुश थे, इस रूम में आने के बाद उन्हें कुछ नेगेटिव वाइब महसूस हो रही थी। उन्हें वो खुशी महसूस नहीं हो रही थी जो यहाँ पे आने के बाद थी। थोड़ी देर के बाद शेन वॉटसन ने कहा, मेरी आंख लग गई। जब कुछ देर के बाद अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे कमरे की खिड़की का एक पार्ट खुला हुआ है, जो कि मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने सोने से पहले खिड़कियाँ अच्छी तरह बंद की थीं और पर्दे आगे कर दिए थे। मैं गौर से सोचना शुरू हो गया, क्या मैं भूल गया हूँ या वाकई ये सच में ऐसा हुआ है। वो बगौर खिड़की की तरफ देखना शुरू हो गए और थोड़ी देर के बाद उन्हें महसूस हुआ कि खिड़की में से कोई झांक रहा है। शेन वॉटसन घबरा के उठे और फ़ौरन से खिड़की की तरफ गए। वहाँ जाके देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन खिड़की बदस्तूर खुली हुई थी। जिस तरह कि आप सब जानते हैं, अगर जो नहीं जानते तो वो जान लें कि इंग्लैंड में अमूमन काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। शेन वॉटसन ने फ़ौरन से खिड़कियाँ बंद की, उन्हें अच्छी तरह से लॉक किया और पर्दा आगे कर दिया। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने कमरे से बाहर निकले। उनका कमरा 3rd फ्लोर पे था। सीढ़ियों के पास जाके जब उन्होंने नीचे देखा और तो कोई मौजूद नहीं था, लेकिन उन्हें सफ़ेद लिबास में एक औरत नीचे चहलकदमी करती हुई नज़र आई। वो ये देख के हैरान हो गए, रात के तकरीबन 1:30-2 बजे एक औरत यहाँ पे क्या कर रही है। उस औरत के अलावा उन्हें ग्राउंड फ्लोर पे और कोई भी नज़र ना आया। शेन वॉटसन इस बात को झुटलाते हुए अपने कमरे में दोबारा आए और सो गए। उन्होंने सोचा, सुबह उठ के अपने टीम के साथियों के साथ इस बात का जिक्र ज़रूर करूँगा। नाश्ते के बाद तमाम खिलाड़ियों से मिले और उन्होंने फ़र्दन फ़र्दन तमाम अपने साथियों के साथ रात वाले वाक़े का जिक्र किया। वो सारे सुन के शेन वॉटसन का मजाक उड़ाना शुरू हो गए और हंसना शुरू हो गए। लेकिन शेन वॉटसन बज़िद थे कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है, यकीनन यहाँ पे इस कासल में कुछ न कुछ गैर मरई ताकतें मौजूद हैं। वो तमाम लोग उसकी तरफ देखते, हंसते और उसका मजाक उड़ाते। लेकिन शेन वॉटसन को महसूस हुआ कि उनके हंसी में कोई ना कोई राज छुपा हुआ है जो कि खुल के नहीं हंस रहे। टीम थोड़ी देर के बाद प्रैक्टिस के लिए चली गई। शेन वॉटसन ने कहा, मेरा दिमाग मुसलसल पिछली रात की तरफ लगा हुआ था,
मैं ठीक से ट्रेनिंग भी ना कर पाया। उस शाम जब हम कासल में वापस आए तो मैंने कुछ देर के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ियों के साथ टाइम बिताया और उनसे मालूमात लेने के लिए थोड़ी सी बात की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उन्होंने भी मेरा मजाक उड़ाया और मेरे मुंह पे हंसते हुए चले गए, ये तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कासल एक होटल में तब्दील हो चुका है, यहाँ पे लोग आके क़याम करते हैं और ये बहुत मशहूर है और तुम देख सकते हो ये बहुत खूबसूरत है और इसके इर्द गिर्द काफ़ी खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इस कासल में आके क़याम करते हैं। रात का खाना खाने के थोड़ी देर के बाद शेन वॉटसन ने कहा मैं अपने कमरे में चला गया, क्योंकि हमने सारा दिन प्रैक्टिस की थी और हम काफ़ी थके हुए थे। जाते ही थोड़ी देर के बाद मेरी आंख लग गई। रात को तकरीबन 2:30-3 बजे जब मेरी आंख खुली तो मुझे वॉशरूम जाना महसूस हुआ। मैं वॉशरूम में गया तो दोबारा देखा कि मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई है और पर्दा हटा हुआ है। अब मेरा वहम यकीन में बदल गया। मैंने कहा कोई माने या ना माने, यकीनन इस कासल में कोई ना कोई गैर मरी क़ुव्वत मौजूद है। खैर मैं उठा और वॉशरूम में चला गया। जैसे ही मैं वॉशरूम में बाहर निकला तो मेरे कमरे के बीचों बीच एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई थी। मैं उसे देख के सख्ते के आलम में आ गया, लेकिन वो अपने हुलिये, शक्ल और लिबास से आज के दौर की कतई तौर पे मालूम न होती थी। मेरा जिस्म जैसे बेजान सा हो गया। मैं हामता कामता वहाँ से भागा और ब्रेट ली, अपने साथी फास्ट बॉलर ब्रेट ली के कमरे का दरवाज़ा बजाया। उसने रात को दरवाज़ा खोला। उसने कहा तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने ब्रेट ली से कहा अभी मुझे तुम्हारे कमरे में सोना है, सुबह तुम्हें सारे वाक़यात से आगाह करूँगा। सुबह हुई तो शेन वॉटसन ने ब्रेट ली के साथ साथ अपनी सारी टीम को भी बताया। उन्होंने शेन वॉटसन को आगाह किया हम इस बारे में पहले से जानते थे, लेकिन क्योंकि तुम टीम में नए हो, जूनियर हो, इसलिए हम तुम्हें बताने से गुरेज़ा थे ताकि तुम्हारी परफॉर्मेंस पे इस टूर पे को फ़र्क ना पड़े। अगर आप थोड़ा सा इस कले की हिस्ट्री के बारे में देखें तो ये राफेल लोम्ले ने आज से तकरीबन 750-800 साल पहले तामीर करवाया था। उनकी एक बहुत खूबसूरत जवान बीवी थी जिसका नाम लिली लोम्ले था। लिली लोम्ले को शादी के बाद कैथोलिक मज़हब अपनाने के लिए काफ़ी दबाव डाला गया, लेकिन वो बज़िद थी कि वो अपना मज़हब तब्दील नहीं करेंगी। उस वक्त के बहुत सारे पादरी वक्तन फ़वक्तन लिली लोम्ले को इस बात पे तरग़ीब देते थे और बज़िद थे कि तुम्हें हर हाल में ये कैथोलिक मज़हब अपनाना पड़ेगा। एक दफ़ा उनके हस्बैंड किसी काम के सिलसिले में उस जगह से बाहर गए हुए थे। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए किसी एक पादरी ने लिली लोम्ले का कत्ल कर दिया और जहाँ पे शेन वॉटसन का कमरा था, कमरा नंबर 43, उसमें उसका कत्ल किया और जो किले में एक कुआं मौजूद था उसके पास ला के उसकी लाश फेंक दी। मैनेजर, जो अब भी मैनेजर वहाँ मौजूद है, वो इस बात की तस्दीक करता है कि जब भी यहाँ पे कुछ लोग मेहमान वगैरह आकर ठहरते हैं तो इस बात की शिकायत करते हैं कि फ्लोर नंबर 3 पे जो होटल का तीसरा फ्लोर है, वहाँ पे बाज़ औक़ात कस्टमर्स को इस बात की शिकायत होती है कि रात को उनका कोई दरवाज़ा बजाता है या उनके दरवाज़े के लॉक खुद ब खुद खुल जाते हैं और वो इस बात से काफ़ी खौफज़दा हैं और उन्होंने सफ़ेद लिबास में एक औरत को भी देखा है। शेन वॉटसन के साथ उस कमरे में यह वाक़या इसलिए पेश आया कि लिली लोम्ले को रूम नंबर यानी कि कमरा नंबर 43 में ही कत्ल किया गया था। बाज़ औक़ात लोगों को उस कुएं से भी शोर की आवाज़ आती थी, जैसे उस कुएं में कोई रो रहा है, लेकिन जब वो वहाँ जाके देखते थे तो कोई भी मौजूद ना होता था। ये शेन वॉटसन के मुताबिक बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो उनके साथ पेश आया। व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।